छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इसमें 16 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। मामला केरलापाल थाना क्षेत्र के उमलपल्ली का बताया जा रहा है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया कि 16 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही मौके से भारी मात्रा में AK-47, SLR समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इससे ये स्पष्ट है कि मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर्स भी शामिल हैं। अभी मुठभेड़ चल रही है। डीआईजी ने बताया कि वहीं 2 जवान भी इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, जो फिलहाल खतरे से बाहर हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने 2025 में मुठभेड़ में 100 नक्सलियों का इनकाउंटर किया है। इनमें से सिर्फ मार्च में ही 49 नक्सली मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बस्तर संभाग में 20 मार्च को 2 बड़ी मुठभेड़ हुई। इनमें 30 नक्सली मारे गए। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। तो 9 फरवरी को बीजापुर जिले के मदेड़ फरसेगढ़ पे मुठभेड़ हुई। इसके साथ ही 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़, जिसमें 8 नक्सली ढेर हुए। 20-21 जनवरी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 27 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर और साथ ही कांकेर पुजारी गांव में भी मुठभेड़ हुई। 12 जनवरी की बात की जाए तो बीजापुर के मदेड़ इलाके में मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली भी मारे गए। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर हुए। 6 जनवरी की बात की जाए तो आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी भी आई, जिसमें 8 जवान शहीद हुए। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई। 1 महिला नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुई। 9 फरवरी की बात की जाए तो बीजापुर जिले में मदेड़ फरसेगढ़ में मुठभेड़ हुई। 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 नक्सली मारे गए। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनका स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाका में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। आमतौर पर इस इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसके डिटेल मिल जाएगा। तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर, हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबार डिवीजन के जो नक्सली है, उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की उनकी पहचान करना बचा हुआ है। निश्चित तौर से आज जो है बहुत बड़ी सफलता मिली है सुकमा के जो डीआरजी और सीआरपीएफ के बल को जो है। इसमें किस कैडर के नक्सली मारे गए? अभी तक जो जानकारी आया है उसके हिसाब से जो है अभी हम लोग को जो है डिवीजन लेवल के भी हैं और उसके बाद जो आपके एरिया कमेटी लेवल के हैं और फिर नीचे पार्टी मेंबर भी हैं। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, बड़े पैमाने पर जो AK-47 है, SLR, NOT3 तमाम जो ऑटोमेटिक हथियार भी इस मुठभेड़ में के पश्चात जो बरामद हुए माओवादी। सुकमा पुलिस ने जो है पहले भी जो है बहुत अच्छा मतलब यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है। अगर इससे पहले देखेंगे भंडारपदर में आप लोगों से मुलाकात है तो वहाँ पर 10 नक्सली मारे गए थे। इससे पहले एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था जो है बीजापुर के साथ, वहाँ पर भी जो 16 नक्सली मार गिराए थे। ऐसा नहीं है, लगातार सुकमा जिले से भी जो लगातार हमको जो सफलता मिल रही। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का और
इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। पुलिस को तड़के सुबेरे एक बड़ी सफलता मिली जिसमें 16 नक्सली मारे गए और जिसमें कि ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए भारी मात्रा में। नक्सलियों के मारे जाने की वो है। हमारे साथ में किरण चौहान सर हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे सर, आज जो मुठभेड़ हुआ सर, इसमें सुकमा को पुलिस को बड़ी सफलता मिली सर, इस पे क्या कहना है सर? हाँ, आज जो मुठभेड़ हुई सुकमा, उसमें आज सुबह 7 बजे मुठभेड़ हुई और 16 नक्सलियों के जो शव बरामद किए गए। इसमें AK-47 SLR इंसास ऐसे हथियार भी बरामद किए गए हैं और जवानों के लिए काफी एक बड़ी सफलता है। सर ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए और कई बड़े कैडर भी मारे गए। हाँ, ऑटोमेटिक हथियार जैसे AK-47 SLR इंसास बरामद किए गए हैं और जो कैडर नक्सली मारे गए उनकी शिनाख्त की जा रही है। ये हमारे साथ में किरण चौहान सर थे जो कि बता रहे हैं कि जिसमें कई बड़े कैडर भी मारे गए हैं और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ है। इससे कहीं ना कहीं सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मनीष सिंह, केरलापाल, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।